बहावल नगर के थाना मुदरसा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर मोहम्मद उमर नामी नौजवान, जिसकी उम्र 19 साल थी, हनी ट्रैप के ज़रिए से उसे अगवा किया गया। अगवा करने के बाद जो है वो लवाहिकीन से तावान तलब किया गया और फिर उसके बाद जो है वो नौजवान को कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने के बाद उसकी लाश जो है वो नहर में फेंक दी गई। ये वाक़या जो है वो 1 साल पहले जो है वो हुआ, लेकिन इसकी जो तफ्तीश है वो आगे बढ़ती रही और अब इस वाक़ये को जो मरकज़ी मुल्ज़मान है उन्हें जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। ये वाक़या कैसे पेश आया, इस वाक़ये के पीछे कौन कौन से मुहर्रिकात थे, कौन कौन से किरदार जो हैं वो इस सारे वाक़ये के पीछे छुपे हुए थे, आइए थाने मुदरसे के SHO से मालूम करते हैं कि ये कहानी है क्या, ये वाक़या किस तरह पेश आया और कौन कौन से किरदार इस सारे वाक़ये में शामिल हैं। इस वक्त हमारे साथ SHO थाना मुदरसा अकमल साहब मौजूद हैं, आइए इनसे मालूम करते हैं। अकमल साहब, ये कैसे हुआ है तमाम वाक़या और क्या चीज़ें सामने आई हैं इस केस में? जी, इस तरह हुआ कि हमारे थाने में जुलाई 2024 में मोहम्मद उमर नामी एक नौजवान था, उसकी रिपोर्ट आई कि ये गायब हो गया घर से। हमने उसकी FIR दर्ज किया, उसकी तलाश शुरू कर दी। मोहम्मद उमर के मोबाइल को ट्रैक किया गया तो 24 घंटे के अंदर ही वो मोबाइल ऑन हुआ और उसकी लोकेशन हैरत अंगेज़ तौर पर घोटकी सिंध की आई। हमने समझा कि इस सिंध का जो कच्चे का इलाका अगवा बराए तावान के लिए मशहूर है, तो ये बच्चा जो है ये ट्रैप होके वहाँ, हनी ट्रैप होके वहाँ या किसी तरह वहाँ पहुँच गया। हमने अपनी तफ्तीश जारी रखी, लेकिन 31 तारीख को चंद दिन बाद मगवी मोहम्मद उमर के मोबाइल से उसके वालिद मोहम्मद बिलाल को उसकी कुछ वीडियोज़ सेंड की गई जिसमें उसको लिटाया हुआ है और कच्चे का वो माहौल नज़र आ रहा है और एक स्टिक से उसके साथ तशद्दुद कर रहा है। हमें यकीन हो गया कि ये कच्चे में चला गया है। हमने तफ्तीश जारी रखी, लेकिन मुल्ज़मान ने ये किया कि चंद दिनों के बाद ही उसके वालिद से तावान मांगना शुरू कर दिया और यकीन पुख्ता हो गया। 50 लाख रुपए का तावान जो था वो उनको तय हो गया, 2 करोड़ से 50 लाख तक आ गए, लेकिन तरीका तय ना हो सका कि इसको तरीके में कैसे हमें ना ये तावान दिया जाएगा। 2 माह तक ये कन्वर्सेशन जारी रही और उसके बाद मुकम्मल तौर पर खामोशी हो गई। तफ्तीश जारी रही। 5वें माह मई 2025 को जिस तरह हमारा ये मोहम्मद उमर हमारे थाने से अगवा हुआ, सेम इसी तरह का एक वक़ुआ साहिवाल में थाना डेरा रहीम ने हुआ। ठीक है। हमने रश किया, वहाँ पहुँचे, इंफॉर्मेशन ली तो हमें हक़ाइक़ कुछ मशकूक नज़र आए, क्योंकि ये एक नौजवान था छोटा 16-17 साल का और हमारे जो मगवी की उम्र भी 19 साल थी। हमने समझा कि ये टीम हो सकती है। उसमें एक अली अहमद नामी मुल्ज़म था और उसके साथ एक ख़ातून थी शामिल उसमें वक़ुए में, और वो भी अगवा बराए तावान का था, 365A का था। हमने उन पर तफ्तीश जारी रखी, हमें वो दोनों मशकूक नज़र आए। हमने उनको मुंतकिल कराया। दौरान तफ्तीश, दौरान इंटेरोगेशन मुल्ज़म जो अली अहमद था उसने इंकशाफ किया कि हाँ, मैंने इस बच्चे को अगवा किया और अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया। उस वहाँ पर जो हक़ाइक़ सामने आए वो बड़े अजीब थे। हुआ कुछ इस तरह के, कुछ ख़वातीन थी जिसमें एक फोटाबाज की ख़वातीन थी और 2 ख़वातीन थी वो चिश्तियाँ के एरिया की थी। ये पहले दाने स्कूल में इकट्ठी पढ़ती थी, उसके बाद ये एक निजी यूनिवर्सिटी साहिवाल में इनका एडमिशन हो गया। उनमें एक जो थी वो अली अहमद की अजीज़ा थी। उसकी वजह से दूसरी लड़कियों से अली अहमद के रिलेशन जो थे वो डेवलप हो गए। उन्होंने घर भी किराए पे ले लिया और वहाँ पर रहने लगे, आने जाने लगे और ख़र्चे और वो सारा काम करने लगे। तकरीबन 8 माह के बाद अली अहमद के पास वो जो उसके पास पैसे थे वो सारे ख़त्म हो गए। उसने किसी लड़के को या किसी बंदे को अगवा करके और तावान के पैसे इकट्ठे करने की मनसूबाबंदी की, और जब हमने उसका मोबाइल देखा तो उसमें ट्रेंडिंग वीडियोज़ थी। वो कच्चे की वीडियोज़ देखता रहा, वो कच्चे की वीडियो देख के अगवा करने के लिए वो पूरी तैयारी करता रहा, ट्रेनिंग करता रहा, वो पूरी ट्रेनिंग करता रहा जी। और ये कम से कम 3 से 4 माह वो ट्रेनिंग करता रहा। उसके बाद उसने एक काम किया कि उसकी एक खातून जो थी उसने उसका टिकटॉक अकाउंट जो था उसको टारगेट किया, जो उसकी दोस्त थी, और उसका टिकटॉक
उसने उस खातून के अकाउंट से बंद करा दिया और अपने जो एक मोबाइल था उस पर वो टिकटॉक का अकाउंट जो था वो चला लिया, लॉगिन कर लिया जी। उसी लॉगिन करने के बाद उसने उसी अकाउंट से, टिकटॉक के अकाउंट से उमर से रब्ता किया, इससे दोस्ती पैदा की। लेकिन वो मोहम्मद उमर को ये कैसे हुआ कि ये लड़की है या लड़का है, इसकी भी बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। उसी निजी यूनिवर्सिटी की जो थी स्टूडेंट थी, वो मोहम्मद उमर जिस बस्ती में, जिस इलाके में रहता था, वहाँ भी रहती थी। जब उसने उसको बताया कि ये मैं फ़लाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, तो वो अपना मोबाइल और सारा कुछ लेके तो वो अपने जो बस्ती की लड़की थी उसके पास गया, उसने तस्दीक कर दी कि ये लड़की है और ये फ़लाँ लड़की है। यहाँ पर ट्विस्ट पैदा हो गया। मोहम्मद उमर मगवी का यकीन पक्का हो गया कि मेरी किसी लड़की से बात होती थी। हालांकि दूसरी तरफ मरकज़ी मुलज़म अली अहमद था। उसने उसको ट्रैप करके साहिवाल बुलाया, वहाँ पर उसने उसको अपने एक निजी सोसाइटी के एक मकान पे ले गया। वहाँ पर उसके शरीक मुलज़म कामरान और सलमान पहले से मौजूद। उन लोगों ने उनको वहाँ से बांधा, संगलों के साथ बांधा, उसकी वीडियोस भी बनाई। और अली अहमद इतना चालाक और ज़ेरिक मुलज़म था कि वो उसी रात मोहम्मद उमर का मोबाइल लेकर घोट की सिंध चला गया और वहाँ जाकर दीवारों पे लगे हुए और मुख्तलिफ इश्तिहारों पे लगे हुए नंबरों पर ऐसे ही काले करता रहा ताकि पुलिस को डी ट्रैक कर सके और चकमा दे सके। पुलिस उस तरफ, पुलिस की तफ्तीश तो सारी फिर कच्चे की तरफ चली गई। लेकिन ये फिर जब हमारे पास ये मुलजमान आए, हमने उसके पॉइंटेशन पर फिर कामरान को अरेस्ट किया, हमने उसकी पॉइंटेशन पर फिर सलमान को अरेस्ट किया और इनकी तफ्तीश जारी रखी। जब तो दौरान तफ्तीश हमें पता चला कि लड़का साहिवाल से अगवा हुआ था, तो हमने साहिवाल का रुख किया। साहिवाल में एक और अजीब सूरत हमारे सामने आई। साहिवाल में हमें दो गवाह ऐसे मिल गए जिन लोगों ने कुछ अर्सा पहले एक अपने रक्शे पर, अली अहमद जो था ये ना रक्शे पर कपड़ा भी फरोख्त करता था, इसका एक रक्षा बना हुआ था। इसने उस कपड़ों वाले जो थैले थे ना, उसमें उस नाश को बंद किया और नाश को बंद करने के बाद पुल है उधर एक ना, वहाँ की जो LBD बड़ी नहर है ना, उसमें फेंक दी। इस वक्त हम मगवी मोहम्मद उमर के वालिद जो इस केस के मुद्दई भी हैं उनके साथ मौजूद हैं। आइए उनसे मालूम करते हैं कि सारा वाक़या किस तरह पेश आया, पुलिस ने उनकी क्या मदद की। सबसे पहले तो बिलाल साहब, बहुत अफसोस हुआ कि आपके जो बेटा है वो इस वाक़े में जांबाक हुआ और पूरी टीम जियो न्यूज़ की जो है वो आपके साथ दुख में बराबर की शरीक है। ये बताइएगा कि ये वाक़या कैसे हुआ है और पुलिस ने किस तरह आपकी मदद की। इस तरह 2024 ਦੇ 7वें महीने की 22 तरीक ਨੂੰ मेरा बेटा इत्थों गया किसी झांसे ते। कोई नौकरी हो सकती है, कोई लड़की हो सकती है, कोई गाड़ी हो सकती है, इस तरह नाल हो गया है बच्चा। तो जो बच्चा चला गया इत्थों असी लभदे रहे कि बच्चा कित्थे गया। पुलिस को आए, फिर FIR मैं दर्ज कराई, दर्ज करा तो फिर उनके बाद मैं आंदा जांदा रहा थाने। जो 7वें महीने की 31 तरीक होंदी है तो उदो मैंने एक कॉल आती है, कहते हैं जी थोड़ा आपका बेटा हमारे पास है, तो 2 करोड़ का बंदोबस्त कर लें, नहीं तो फिर असी जान तो इन्हों मार देंगे। असी फिर पैसे पूछे भी देने कितने ने, उन्होंने कहा पैसे देने ने घोट की सिंध। असी घोट की पैसे लेके गए, पैसे का बंदोबस्त किया, 50 लाख रुपया उन्होंने डिमांड की थी। मेरे बिरादरी सारी मतलब बस्तियां के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने मैनू किसी ने 1000 दिता, किसी ने 500 दिता, किसी ने 20,000 दिता। इस तरीके नाल पैसे असी बनाए। असी उत्थे गए, उन्हें पैसे लैन की कोशिश, असी देने की कोशिश की। वो कहता कि तुसी रोड पर आ जाओ। असी डर गए, असी वापस आ गए उत्तों घोटकी तो। जो घोटकी तो वापस आए थे, यानी कि पैसे देने के तरीकाकार जो है वो तय नहीं हो सका। फिर असी लभदे रहे उन्हें। फिर 2 महीना तक साढ़ा वो नंबर चलता रहा। कभी कहता तुसी बैंक पैसे करा दियो, अपना अकाउंट खुलाओ, मैनू ATM कार्ड दे दियो तो मैं थोड़ा बच्चा छाड़ देंगा। क्योंकि वो बच्चा तो पहले ही वो मार चुका सी, 2 दिन बाद बच्चा मार चुका सी। असां फिर पता करते करांदे इन्हें फिर एक होर इस तरह का वाकया किया, बच्चा फिर अगवा किया, होर फराज नामी शख्स है कोई। असी फिर पता करते, सानू उत्थों पता चलिया कि देरा थाना रहीम देरा उंदे च बंदा अरेस्ट हो चुका है। असी पता किया। असी एक वीडियो कॉल पहले हुई सी साड़ी, मेरा साला है अब्दुल सत्तार, उन्हें इस बंदे नू वीडियो कॉल ते वेख्या सी कि अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं पछाण लांगा। फिर असी SHO अपना कि ना उहदा SHO मैनू नाम भुल गया,
SHO ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ। ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਛਾਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਛਾਣ ਕੇ ਲੈ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਹੋਏ ਸਾਹੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ है और बिना वजह मेरा जवान बेटा इन्होंने मार देता है, तो मेरी गुजारिश है कि मैनू इंसाफ मिला जाए। जी, लाहौर के इलाके शुमाली छावनी में 10 साल बच्ची को उसी के वालिद ने बड़ी ही बेदर्दी के साथ ईंटें मारकर कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद ये मुलजिम जो था ये फ़रार हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। और अब पुलिस ने मुलजिम को गिरफ़्तार करके ना सिर्फ उससे आला कत्ल बरामद किया है, बल्कि उसके इंकशाफ पर केस भी तैयार कर लिया है, और जिसे अब जल्द ही उसका चालान पेश कर दिया जाएगा। इस वाक़े में उसकी वालदा का क्या कहना है, पुलिस का क्या कहना है, उन्होंने इस मुलजिम को कैसे गिरफ़्तार किया है, आइए हम उनसे बात करते हैं। दरअसल ईमान फातिमा की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। इस बच्ची को किस तरह बेदर्दी से कत्ल किया गया और ये कहाँ थी, आइए हम उनसे पूछते हैं। जी बाजी, ये बताएं कि आपकी बेटी को जब कत्ल किया गया तो आप घर में मौजूद नहीं थी? नहीं, मैं घर में मौजूद नहीं थी। मुझे मोहल्ले वालों ने बताया कॉल करके कि तुम्हारे शोहर ने तुम्हारी बेटी को बड़ी बेदर्दी से मारा है। तो मैं घर आई हूँ तो घर नहीं थे ये, इन्होंने लावार्स करके सर्विस हॉस्पिटल में फेंक दिया था। फिर उन्होंने सर्विस हॉस्पिटल वालों ने भी जवाब दे दिया हुआ था, तो फिर मैंने उधर से मैं चिल्ड्रन लेके गई हूँ, तो बस वो मेरी बच्ची नहीं है। फिर क्या आपका तनाज़ा क्या था शोहर के साथ? मेरा मतलब कि मेरी खुला हुई हुई थी, मैंने खुला ली हुई थी। मेरे साथ भी ऐसे ही करता था, मार कुटाई इतनी बुरी तरीके से मुझे मारता था, और उसके बाद आगे मेरे बच्चों को भी ऐसे ही मार रहा था। तो जब मैंने मतलब कि खुला ली थी तो मेरे पास आगे इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं केस कर अपना बच्चे ले सकूं, तो बच्चे इसी के पास थे। तो ये अक्सर मारते थे, मेरे बच्चों को अक्सर मारते थे। तो लेकिन इस बार तो इतना मारा है कि उनसे जान से ही मार दिया। तीनों बच्चे इसके पास थे? तीनों बच्चे इसी के पास थे। आप अपने मायके में रहती थी? जी, मैं अपने मायके में रहती। तो इसको बचाने की कोशिश कर रहे थे इसके वालिदैन? नहीं, बचाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था। ये बच्ची को मार रहे थे, सारे उधर मौजूद थे, लेकिन किसी ने नहीं बचाया मेरी बच्ची को ना, सारे उधर ही थे, किसी ने बचाने की कोशिश भी नहीं की। जब ये मार रहा था उसकी माँ पास ही थी। तो इसकी माँ ने नहीं कहा कि इसके बेटे ने मारा उसको? नहीं, वो भी कह रहे हैं मुझे छुड़वा दो, इसको खुला ये निकलवा लो, इसे बाहर सुलह कर लो, सुलह कर लो। प्रेशर डाल रहे हैं सुलह का? जी, मुझे कह रहे हैं सुलह कर लो, सुलह कर लो, मुझे इतना कह रहे हैं कि प्रेशर डाल रहे हैं, धमका रहे हैं। तो लेकिन अब मैं सुलह नहीं कर सकती इसके साथ। मुकदमा आपने दर्ज कराया था? जी, मैं नहीं करवाया। सुलह तो नहीं करेंगी? नहीं, मैं सुलह नहीं कर सकती इसके साथ। इंसाफ चाहिए आपको? जी, इंसाफ चाहिए मुझे। मेरी बच्ची को बहुत बेरहमी से इन्होंने मारा है, बहुत बेदर्दी से मारा है आसिफ ने, और मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए। दरअसल बच्ची ईमान फातिमा के कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और पुलिस इस मुलजिम तक कैसे पहुंची, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है ज़ीशान रज़ा, उनसे पूछते हैं। सर ये बताएं कि ये बड़ा ही अंदरनाक वाक़या था, इसमें पुलिस मुलजिम तक इतनी जल्दी कैसे पहुंची और कैसे गिरफ्तार किया इसको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने बताया कि बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या था, 10 साल की बच्ची थी जिसको उसके अपने बाप ने ही मार दिया, और उसके मारने के बाद वो फ़रार हो गया था। बच्ची के इलाज की कोशिश की गई, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, सर्विसेज हॉस्पिटल में एडमिट रही, लेकिन वो जानबर ना हो सकी। पुलिस ने इस पर जो हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल थे, हमने उसकी लोकेशंस को ट्रैक किया, उसकी CDRs को ट्रैक किया, CDRs के थ्रू हमें जो नंबर्स मिले उन पर हमने काम किया। उसके अलावा हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर जो हमारे पास सोर्सेज थे उनको हमने यूटिलाइज़ किया, और हमने चंद दिन के अंदर जो है उस बंदे को गिरफ़्तार किया। अच्छा, इसमें सबसे अहम चीज़ फोरेंसिक एविडेंस होती है, क्योंकि इसमें एक बालिग जुर्म तो वो तो अदालत मानती नहीं है, तो इसमें फोरेंसिक एविडेंस में आपने क्या क्या चीज़ इकट्ठी की है और किस तरह आपने इसको सारा केस को तैयार किया है? जी, इसमें जो आला कत्ल था वो बेसिकली ईंटें थीं। उसने ईंटों के वार कर करके अपनी बेटी का कत्ल किया। तो वो तमाम चीज़ें कलेक्ट की गई, PFSA ने इधर विज़िट किया, तमाम सैंपल्स हमारे क्राइम सीन यूनिट ने विज़िट किया, तमाम सैंपल कलेक्ट किए गए, जो ब्लड सैंपल्स थे, फिर DNA प्रोफाइलिंग के लिए वो तमाम चीज़ें कलेक्ट की गई। तो जो एविडेंस वहाँ पर अवेलेबल थी हमारे पास, वो तमाम फिंगरप्रिंट्स एवरीथिंग वो कलेक्ट की गई है, और मेरे हिसाब से इंशाल्लाह हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाने में कामयाब होंगे, जिससे मुलजिम को इंशाल्लाह
इंशाल्लाह सज़ा मिलेगी मैक्सिमम। अच्छा, इसमें मुलजिम क्योंकि वो एक है, तो क्योंकि वो अपने घर में था और बच्ची की वालदा घर में नहीं थी, तो इसमें कहा यह जा रहा है कि मुलजिम के वालिदैन ने उसको काफ़ी सपोर्ट करने की कोशिश किया, उनसे पूछताछ की है, क्या इस केस में वो, इस कत्ल में वो शामिल तो नहीं है? जी, इसमें जो मुलजिम है, जो बच्ची का वालिद है, वो क्या उसी ने कत्ल किया है। वालदा जो थी वो घर में मौजूद नहीं थी उस वक्त, और इस तरह की भी बात आ रही है कि शायद उनकी कोई अलहदगी हो चुकी थी। लेकिन हम अभी क्योंकि इंटेरोगेट कर रहे हैं, अभी तक तो यही पता चला है कि कोई बात हुई है जिसके ऊपर उसे गुस्सा आया और उसने गुस्से के अंदर उस बच्ची का कत्ल। नहीं, बच्ची के दादा दादी ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की है, क्या उन पर कोई 201 का तलाक होता है? जी, क्योंकि उन्होंने शहादत छुपाने की कोशिश की उन्होंने। जी बिल्कुल, इसमें अभी क्योंकि ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, हमने रिसेंटली वो बंदा पकड़ा है, तो मज़ीद भी जो इंकशाफात होंगे उसके ऊपर हम दफात ऐड करेंगे। केस 311 की तरफ तो नहीं जा रहा है ये 302 के साथ साथ? क्योंकि उसकी जो है हकीकी उसकी बीवी और बच्ची की माँ जो इसमें मुद्दई है। जी, इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि हम मैक्सिमम इसमें कन्विक्शन करवाएं, और हम इंश्योर करेंगे कि इसमें कोई चीज़ जो है लेकिन चालान के अंदर ना रहे। इंसाफ मिलेगा उसकी बात? इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह।